दोस्तों 1947 से लेकर आज 2022 तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारे देश ने लगभग 15 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन कौन से लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए अब तक। दोस्तों और हम ये भी जानेंगे कि वो लोग कौन कौन से लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक हुए और कितने दिनों के लिए हुए। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आज हम इस वीडियो में अपने देश के आज़ादी के बाद 1947 से लेकर आज 2022 तक सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे। कि दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों चले वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अभी तक कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री हुए हैं और कितने दिनों के लिए हुए हैं। दोस्तों जब हमारा देश 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में दोस्तों हिंदुस्तान की सरकार अपनी सरकार बनी। तब दोस्तों हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली और दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि दोस्तों सबसे लंबे समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दोस्तों दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक सिर्फ 13 दिनों के लिए दोस्तों ये प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि एक कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों तीसरे प्रधानमंत्री हमारे देश के बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 9 जून 1964 से लेकर 11 जून 1966 तक हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, जो कि दोस्तों 1 साल 216 दिन बनते हैं। दोस्तों इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के समय दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा जी फिर से। दोस्तों 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक दोस्तों फिर से जो है ये 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर दोस्तों हमारे देश की चौथी प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी जी। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक पीएम रही हमारे देश की इंदिरा गांधी जी, जो कि दोस्तों 11 साल 59 दिन बनते हैं। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। फिर दोस्तों 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी का दौर आया, उसके बाद दोस्तों जब हमारे देश में चुनाव हुए, तब दोस्तों इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और जो है दोस्तों गैर कांग्रेसी पहली बार हमारे देश में सरकार बनी 1977 में। और इंदिरा गांधी जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो कि 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जो कि दोस्तों 2 साल 126 दिन बनते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्र में इन्होंने हमारे देश की बागडोर संभाली थी, 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जी। और दोस्तों ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी 1977 में, इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद दोस्तों फिर जो है मोरारजी देसाई के बाद जो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो दोस्तों मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसमें फूट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है चौधरी चरण सिंह जो दोस्तों अपने समर्थक सांसदों को लेकर और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री हमारे देश के बनते हैं। और दोस्तों 28 जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक दोस्तों लगभग 170 दिन तक दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी जो है प्रधानमंत्री रहते। फिर दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी के बाद इंदिरा गांधी जी फिर से जो है प्रधानमंत्री हमारे देश की बनती हैं। 24 जनवरी 1980 से लेकर 31 जो है अक्टूबर 1984 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री फिर से इंदिरा गांधी जी बनती हैं, जो कि 4 साल 291 दिनों तक बनती है, जो कि दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी जी के बाद आ जाते हैं राजीव गांधी, जो दोस्तों जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी जो है दोस्तों उनको जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश के राजीव गांधी, जो कि दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1979 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहते हैं, जो कि दोस्तों 5 साल 32 दिन बनते हैं। दोस्तों सबसे जो है कम उम्र के प्रधानमंत्री हमारे देश के राजीव गांधी जी थे, जो कि दोस्तों 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे।
उसके बाद दोस्तों हमारे राजीव गांधी जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि दोस्तों 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक लगभग हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जो कि दोस्तों 343 दिन बनते हैं। दोस्तों ये भी दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार थी, जो कि कांग्रेस से ही अलग होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो अलग पार्टी बनाई थी उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह के बाद दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर, जो कि दोस्तों 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर दोस्तों चंद्रशेखर जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, जो कि 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि लगभग दोस्तों 4 साल 330 दिन बनते हैं। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, इससे पहले हमारे देश के उत्तर भारत से ही प्रधानमंत्री हुए थे। फिर दोस्तों नरसिम्हा राव जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 मई 1996 तक सिर्फ 13 दिनों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं 13 दिनों के लिए, जो कि दोस्तों सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और इनको 13 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब दोस्तों इन्होंने बहुमत साबित नहीं कर पाया, तब कांग्रेस के समर्थन से हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं एचडी देवगौड़ा, जो दोस्तों 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक लगभग 324 दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि दोस्तों जनता दल से ही थे। फिर दोस्तों एचडी कुमार देवगौड़ा जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो कि ये भी दोस्तों कांग्रेस के ही समर्थन से बने थे। दोस्तों ये भी जनता दल के ही नेता थे। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे इंद्र कुमार गुजराल, जिनको दोस्तों हम अक्सर IK गुजराल के नाम से जानते हैं, जो लगभग 332 दिन बनते हैं दोस्तों। 332 दिनों तक थे हमारे देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। फिर दोस्तों हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि दोस्तों 14 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, लगभग 6 साल 64 दिन बनते हैं। पर दोस्तों इसमें जो है दोस्तों 6 साल में 2 टर्म प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार बनते हैं 1998 में, जब तब दोस्तों जो है जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तब दोस्तों सरकार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की गिर गई थी और फिर 99 में चुनाव हुए थे, तब दोस्तों फिर से जो है प्रधानमंत्री बन गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर दोस्तों 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दोस्तों अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर दोस्तों हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। दोस्तों 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक हमारे देश के दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हैं मनमोहन सिंह जी, जो कि दोस्तों 10 साल तक लगभग हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे और दोस्तों ये पहले सिख प्रधानमंत्री हमारे देश के थे अभी तक के। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के 2014 के बाद दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से लेकर अब तक यानी 2022 तक दोस्तों अभी तक जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जो हैं दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री जो गुजरात से बने थे वो थे मोरारजी देसाई दोस्तों। और दोस्तों मोदी जी भारत के चौथे जैसे ऐसे PM प्रधानमंत्री होंगे जो दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही वह दोस्तों पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। तो दोस्तों इस तरह हमारे देश ने अब तक लगभग 15 प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों। और दोस्तों एक प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी, दोस्तों अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारे देश ने अभी तक दोस्तों 14 प्रधानमंत्री देखे आज़ादी के बाद 1947 से लेकर अब तक 2022 तक दोस्तों। तो ऐसे हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, इंदिरा गांधी, उसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी कुमार देवगौड़ा, फिर दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल यानी कि IK गुजराल, फिर दोस्तों हमारे देश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों हमारे देश में एक प्रधानमंत्री बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, अगर उनको न जोड़ा जाए तो हमारे देश ने अब तक जो है 14 प्रधानमंत्री देखे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जरूर जाना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों अगर कोई सवाल है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।